आज की इस थ्योरी क्लास में हम आपको हाई स्पीड फर्राटा स्टैंड फैन की बाइंडिंग करना बताएंगे। आपके पास इस तरह का कोई स्टैंड फैन बाइंडिंग के लिए आता है तो इसके स्टेटर में आप बाइंडिंग कैसे करेंगे, हमारे वीडियो को देखकर आप इसकी कंप्लीट जानकारी सीख सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे हमारे पास हाई स्पीड स्टैंड फैन का एक स्टेटर है और इस टाइप के स्टेटर में जब आप बाइंडिंग करते हैं तो आपको एक डेटा की जरूरत होती है और कैसे इसकी बाइंडिंग करना है तो ये सब मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। और जब किसी स्टेटर में आप कॉइल की बाइंडिंग करते हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, नहीं तो होता क्या है कि आपका मोटर ओवरहीट हो सकता है, आपके फैन की स्पीड कम हो सकती है। तो इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे आप देखते होंगे किसी भी स्टेटर में कई खाने कटे होते हैं जिसे हम कहते हैं स्लॉट। तो इन खानों की संख्या को मैंने यहां पर गिनकर लिखा है 24 स्लॉट। तो हमें इस स्टेटर की बाइंडिंग करना है और बाइंडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इसके स्लॉट की संख्या का पता होना चाहिए और इसके स्टेटर की स्टैंपिंग कितनी होती है। तो हमने इसके स्टेटर की स्टैंपिंग यहां स्केल से नापा है और यहां पर लिखा हूं स्टेटर की स्टैंपिंग 22 mm है। ये जो मेरे हाथ में स्टेटर है इसका स्टेटर स्टैंपिंग 22 mm है। और यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी स्टेटर का इनर और आउटर डाया भी आपको निकालना होता है। तो जैसे यहां पर देखेंगे इसका जो आउटर डाया, अब पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आउटर डाया क्या होता है। तो बाहर की साइज को अगर आप कहीं निकालते हैं तो बाहर की साइज को हम बोलते हैं आउटर डाया। तो ये आ रहा है 5 इंच और इसके अंदर जिसमें रोटर आपका घूमता है उसके अंदर की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं इनर डाया। तो ये आ रहा है 3 इंच। तो इस तरह से आप किसी भी स्टेटर का इस तरह से कुछ बातों का जानकारी अपने पास रखते हैं। और इसके अलावा अभी कौन कौन सी बातें हैं, जैसे आप किसी भी स्टेटर में कॉइल की बाइंडिंग करते हैं तो बाइंडिंग को मैं बताना चाहता हूं कि बाइंडिंग 2 प्रकार की होती है, एक रनिंग बाइंडिंग होता है और एक स्टार्टिंग। जैसे किसी भी सिंगल फेस का कोई पंखा है, कूलर है, मोटर है, आप उसकी बाइंडिंग कर रहे हैं तो सिंगल फेस मोटर में आपको रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग करना होता है। अब उसकी जब आप रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग करते हैं तो उसके रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग में भी आपको ध्यान रखना होता है। जैसे आप देखते होंगे कि जब आप रनिंग कॉइल को डालते हैं तो वो कॉइल कितने से कितने स्लॉट के बीच में जानी चाहिए, उसका टर्न क्या होगा, गेज जिसे हम यहां पर लिखे हैं SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, फिर उस रनिंग में रनिंग की कुल कॉइल कितनी हो रही है, ये सब आपको जानना है। तो यहां पर हम आपको इस टाइप के स्टेटर का कंप्लीट डेटा आपको बताएंगे और इसके भरने की विधि भी आपको बताएंगे। आप वीडियो में बने रहें। जैसे इस टाइप के स्टेटर में आज मैंने जो कॉइल तैयार किया है वो है माला टाइप कॉइल। अब आप सोच रहे होंगे माला किसे कहते हैं, तो किसी भी स्टेटर में जब आप कॉइल को डालते हैं तो 2 प्रकार से कॉइल बनाकर डाली जाती है। एक तो होती है माला टाइप कॉइल। देखिए अब इस टाइप की कॉइल क्या पता आप पहले से ही जानते हो, बनाना तो अच्छी बात है। तो यहां देखेंगे यहां पर ये जो कॉइल है ये रनिंग कॉइल है हमारी, और ये रनिंग कॉइल को मैंने क्या किया है, ये 4 कॉइल को मैंने सीरीज में इस मशीन के द्वारा और इस फर्मा से मैंने तैयार कर लिया है 4 कॉइल सीरीज में। और यहां पर आप देखेंगे 4 कॉइल स्टार्टिंग की है और ये भी सीरीज में 4 कॉइल इसी फर्मा से तैयार किया गया है। तो इस तरह की कॉइल को तैयार कर लेने के बाद हम किसी भी स्टेटर में जब कॉइल को डालते हैं, जैसे ये मेरा स्टेटर है, अब इस स्टेटर में कॉइल को कैसे आपको डालना है, तो डालने के लिए आपको मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि कॉइल इसमें कैसे पड़ेगी। तो यहां पर मैंने लिखा है कि रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल, रनिंग स्टार्टिंग कॉइल को कैसे डालना है। तो यहां पर एक
हमने रेखा चित्र भी बनाया है। हो सकता है ये रेखा चित्र अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब किसी स्टेटर में आप कॉइल को डालते हैं तो वो आपको स्टेटर इस तरह से होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सीधा है, तो ये हमने रेखा चित्र बनाया है, भरने की विधि यहां पर दर्शाई गई है, लेकिन किसी स्टेटर में रियल कॉइल कैसे भरा जाता है, जैसे ये आपका देखते हैं राउंड में है, तो हम यहां पर राउंड में स्टेटर को बनाए हैं। अब इसी स्टेटर में हमें कॉइल को डालना है। तो हमने आपसे अभी अभी ये चर्चा किया था कि आपको दो प्रकार की कॉइल बनाना होता है, जिसे हम लच्छा कॉइल कहते हैं और माला कॉइल कहते हैं। तो यहां पर हम आपको माला कॉइल बना करके इस स्टेटर में कॉइल कैसे भरा जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये हमारी माला कॉइल है, इसमें हमने 4 कॉइल का सीरीज बना लिया है। अलग अलग चारों कॉइलों को हमें इस स्टेटर में डालना है। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसकी आप देखेंगे ऐसे एक कॉइल यहां पर इस तरह से ऐसे 4 कॉइल मैंने अलग अलग बना लिया है। अब एक एक कॉइल करके हम अपने स्टेटर में डालते हैं। तो डालने के लिए यहां पर आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी पिच का पता करते हैं कि कॉइल कितने स्लॉट के बीच में जाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये रनिंग की मैंने 4 कॉइल डाल दिया है और स्टार्टिंग का भी मैंने 4 कॉइल डाल दिया है। और इन्हीं कॉइलों को हम आपके स्टेटर में, जो आप रियल में देखते हैं कि वो राउंड में होता है, तो उसमें कॉइल कैसे भरा जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा नहीं है, जैसे किसी कॉइल की पिच, तो यहां रनिंग कॉइल की जो पिच मैंने निकाला है वो है 1 से 4। अब 1 से 4 हमें माला कॉइल भरना है, तो 1 से 4 में हमें एक बार भरना है और इसमें हमें 1 से 6 भरना है। तो 1 से 6 उसी माला कॉइल को 2 बार भरना है। अब 1 से 4 और 1 से 6 कैसे स्टेटर में भरा जाता है, तो यहां पर सबसे पहले हम कॉइल को भरेंगे 1 से 4 रनिंग कॉइल लेंगे और 1 से 4 भरेंगे। तो देखेंगे इस पर संख्या नहीं लिखी गई है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां रेखा चित्र मैंने बनाया है, तो इस पर समझने के लिए मैंने यहां पर संख्या लिख दिया है, और आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं जब भी आपको भरना होगा। तो 1 से 4 आप भरेंगे, तो देखेंगे 1 2 3 4 मैंने भर दिया है। तो 1 से 4 में मैंने आपसे कहा एक बार। अब 1 से 6 जब आप भरते हैं तो 1 से 6 में ये जाएगा 2 बार। तो उसी कॉइल को घुमा करके आपको 2 बार भर देना है। अब इसके बाद आपको इसमें हमने आपसे बताया है 4 कॉइल सीरीज में आपकी बनेगी और चारों कॉइल इसमें भरना है। तो एक कॉइल हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसे हम कह सकते हैं R1। जैसे एक कॉइल हमारा ये कंप्लीट हो गया R1, 1 से 4 1 से 6 देखेंगे 1 से 4 और 1 से 6 हमने भर दिया है। अब इसके बाद हमें भरना है दूसरी कॉइल। तो दूसरी कॉइल रनिंग का इसी के बगल एक स्लॉट आपको छोड़ देना है और इसके बगल से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे 1 से 4 में एक बार और 1 से 6 में आपको डाल देना है 2 बार ऐसे। इसके बाद आप देखेंगे 2 कॉइल हमारी कंप्लीट हो गई है। रनिंग की R1 हो गया, R2 हो गया। अब हम इसमें डालेंगे रनिंग की तीसरी कॉइल। तो फिर इसके बगल एक स्लॉट छोड़ देंगे और इसमें भरा जाएगा 1 से 4 और 6 में फिर ये जाएगा 2 बार। तो ये 1 से 6 में 2 बार हो गया। अब इसमें आप भरते हैं 1 से 4, तो फिर इसके बगल एक स्लॉट आप छोड़ देंगे और आप भरेंगे 1 से 4 एक बार और 1 से 6 भरेंगे आप 2 बार। तो ये आपका R1 हो गया, R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। और मैं आपको यहां बता रहा हूं कि R1 R2 R3 से कोई मतलब नहीं है, आप किसी को भी R1 R2 R3 R4 लिख सकते हैं। बस एक जानकारी के लिए 4 कॉइल आपको भरना है, किसी को भी R1 R2 R3 मान सकते हैं। अब आपको इसमें रनिंग कॉइल भरना तो आ गया, लेकिन अब रनिंग कॉइल का जो टर्न है वो टर्न हम आपको यहां पे बताएंगे। इसका जो टर्न होगा वो आपको भरना, इसमें घुमाना है कॉइल को फर्मा पे अपने 180 चक्कर। इसको कितने नंबर से मैं इसको बनाया हूं
यहां मैंने 30 नंबर का तार लिया है। अब हम इसमें भरेंगे स्टार्टिंग कॉइल। अब स्टार्टिंग कॉइल को भरने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग कॉइल का पिच का हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग कॉइल के पिच का पता आपको होना चाहिए, क्योंकि आज जो मैं स्टेटर की बाइंडिंग कर रहा हूं उसका यहां पर जो डेटा लिख रहा हूं उसके स्टेटर की स्टैंपिंग कितनी है, 22 mm है। तो यहां पर सबसे पहले हम 1 से 4, अब स्टार्टिंग कॉइल को हमें भरना है 1 से 4। माला कॉइल हमने बनाया है तो एक बार जाएगा, और 1 से 6 हमें भरना है, तो माला कॉइल बनाए हैं तो ये 2 बार जाएगा। तो चलिए 1 से 4 और 1 से 6 यहां पर हम आपको भर के दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रनिंग की जो कॉइल आपने 1 से 4 डाला है, इसमें देखेंगे तो 1 से 4 पड़ा है और एक बार इसमें कॉइल आई, अर्थात इसमें अभी जगह ज्यादा है, और 6 में आपने 2 बार डाल दिया है। तो आपको स्टार्टिंग की जो कॉइल डालनी है इसी 4 वाले में पहले डालना है, और 4 वाले में जब आप डालेंगे तो ये दूसरे कॉइल के 1 से 4 से आपको यहां देखेंगे ये एक दूसरे से जुड़ गया। अब इसके बगल देखेंगे तो 1 से 6 आपको खाली स्लॉट मिल जाएगा। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। अगर इधर से गिनते हैं तो 6 ये हो गया। अब ये 1 से 6 आपका ये देखेंगे खाली है, तो इसमें आप 1 से 6 2 बार डाल देंगे। तो ये आपके स्टार्टिंग का एक कॉइल कंप्लीट हो गया। अब आपने 4 कॉइल बनाया है तो चारों कॉइल को इसमें डालना है। तो सीरीज में आप चाहे तो चारों कॉइल बना ले, और यहां एक जानकारी आप समझ लीजिए कि चारों कॉइल को चाहे तो सीरीज में बनाएं और चाहे तो चारों कॉइल को अलग अलग बना लें अपनी सुविधा के अनुसार। तो यहां पर आप देखेंगे 1 से 4 हम यहां पर फिर से डाल दे रहे हैं स्टार्टिंग कॉइल को, क्योंकि रनिंग कॉइल से 1 से 4 मिल गया। अब 1 से 6 इसमें पड़ेगा, ये 2 बार, 1 से 6 को 2 बार डाल देंगे। तो स्टार्टिंग की 2 कॉइल कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें स्टार्टिंग की 1 से 4 डालेंगे, क्योंकि वो रनिंग के बीच में देखेंगे कि रनिंग कॉइल से मिल गया है। अब स्टार्टिंग कॉइल का 1 से 6 2 बार, ये 2 बार हमने डाल दिया। अब 3 कॉइल हमारी स्टार्टिंग की कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 4 स्टार्टिंग 1 बार, और 1 से 6 डालेंगे 2 बार। अब चलिए इसका डेटा मैं आपको नोट करके दिखाता हूं। पिच को तो आपने समझ लिया कि 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में आपको 2 बार डालना है। अब इसका टर्न क्या होगा, तो ये स्टार्टिंग कॉइल का जो टर्न होगा, यहां पर इसको थोड़ा एरो करके लिख देता हूं, ये आप 140 टर्न की कॉइल बनाएंगे। और इसका SWG जिसे स्टैंडर्ड वायर गेज, कुछ लोग तार नंबर बोलते हैं, तो यहां पे आपको लिखना है 31 नंबर। 31 नंबर के तार से आप इसको बनाएंगे, और इसकी भी जो टोटल कॉइल बनेगी वो 4 कॉइल होगी, क्योंकि 4 पोल का आपका मोटर है, 4 कॉइल बनेगी। और रनिंग में भी आप 4 कॉइल लिखेंगे। तो इस तरह से हाई स्पीड फर्राटा स्टैंड फैन की यदि आप बाइंडिंग करते हैं तो रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल फैन में कैसे आपको डालना है, और उस स्टेटर की जो हमने आपसे बताया कि साइज, इनर डाया, आउटर डाया, और उसकी स्टैंपिंग कितनी होनी चाहिए, और यहां पर हमने एक स्टेटर की स्टैंपिंग भी आपको बताए, और आपको यह भी बताया कि उसका इनर आउटर डाया क्या है। तो इस डेटा पर यदि आप अपने किसी मोटर की बाइंडिंग करते हैं तो आपका मोटर कभी गर्म नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं ओवरहीट नहीं होगा, फैन की स्पीड भी बहुत अच्छी होगी। और इसके अलावा हम आपको इसी तरह की और वीडियो अपलोड करेंगे, और हमारी वीडियो को आप देखकर किसी भी मोटर का आप बाइंडिंग करेंगे तो कभी भी आपका मोटर ओवरहीट नहीं होगा, स्पीड कम नहीं होगा। तो इस तरह से आप वीडियो से रिलेटेड कोई आपका सवाल है या सुझाव है, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।